हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के साथ जो डिस्कशन कर रहा हूं वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी स्टडीज से रिलेटेड है कि आजकल के इस टाइम में जैसे कोविड-19 चल रहा है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स तो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा शार्पन कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट अपने टाइम को स्पॉइल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, बेकार जाने दे रहे हैं, जो आपका बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम है। देखिए स्टूडेंट, क्लास 10th 11th 12th में जब आप होते हैं तो सिर्फ आप अपनी सेशनल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे होते, सिर्फ आपको अपना बोर्ड एग्जाम या आपको अपना सेशनल एग्जाम नहीं देना होता, साथ में आप अपने जो फ्यूचर है उसकी नींव रख रहे होते हो। आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो चाहे आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि कल परसों जब आप कभी इंजीनियर बनोगे, जब कभी आप डॉक्टर बनोगे, जब कभी आप कुछ सीए में जाओगे, कुछ बनोगे, तो उस समय आप तुरंत नहीं बन जाओगे। उसका जो स्टार्टिंग है, उसका जो ग्रेजुअल लेवल जो स्टार्ट हो रहा है वो यहीं से होता है। जब आप क्लास 10th 11th 12th में है, आप प्रिपरेशन अपनी करोगे, जब आप आईआईटी जेई के लिए प्रिपरेशन करोगे तभी जाकर कभी आप इंजीनियर बनोगे, जब आप नीट की एम्स की तैयारी करोगे तभी जाकर कभी आप डॉक्टर बनोगे। तो उसके लिए जो प्रिपरेशन का टाइम है वो यही है, क्योंकि आप जानते हो क्लास 11th 12th से ही रिलेटेड आपका सिलेबस होता है जो वहां पर पूछा जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ ये कि हमारा अगर सेशनल एग्जाम होता तो हम हो सकता है कि अभी थोड़ा सा हल्के में इस बात को ले लेते हैं। अभी हम बोल लेते हैं कि स्कूल कॉलेजेस हमारे नहीं खुल रहे हैं, हम प्रिपरेशन बाद में कर लेंगे। आप जानते हैं कितना टफ कंपटीशन होता है, कितना कंपटीशन में जो रेशियो है कि कितने स्टूडेंट बैठते हैं, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, उसका आप जानते हैं कितना हाई है। इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट होना ही काफी नहीं है, आपको स्मार्टर होना भी बहुत जरूरी है। आपको कहीं ज्यादा आगे होना पड़ेगा किसी दूसरे से, क्योंकि जिस सीट के लिए आप कंपटीशन में क्रैक करने की सोच रहे हो उसमें आपके जैसे बहुत हजारों लाखों स्टूडेंट एक ही सीट के लिए खड़े हो रखे हैं। तो ऐसे टाइम में अगर हम इस सिनेरियो में जो आजकल चल रहा है कोविड-19 का, अगर हम इसमें अभी लाइटली ले लेते हैं इस बात को, अगर हम अपनी पढ़ाई नहीं करते, हम लेथार्जी हो जाते हैं, तो फिर हमें डिसएडवांटेज झेलने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, ये जब भी आपका एग्जाम होगा, जैसे अगर मैं एक नॉर्मल एग्जाम की भी बात करूँ, आपका बोर्ड एग्जाम भी जब होगा, आपके 2021 बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट निकल के आएगा तो उसमें ये नहीं लिखा होगा कि मार्क्स अकॉर्डिंग टू कोविड-19, ऐसा कभी नहीं लिखा होगा। क्योंकि आने वाले टाइम में हम ये बात देखकर आपका जिक्र रिजल्ट का नहीं होगा कि आप कोविड-19 के जमाने के स्टूडेंट्स हैं और फिर आपके मार्क्स में कुछ लीनियंट मार्किंग होनी चाहिए, आपको कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए, आपको कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि आप उस ईयर में आपने पास किया है, उस ईयर में बहुत दिक्कत हुई थी, ऐसा कुछ। क्योंकि गवर्नमेंट या कुछ भी अपनी तरफ से उन्होंने सब कुछ कर दिया, उन्होंने अपनी तरफ से काम कर दिया कि हमने स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का इंतजाम कर दिया, और आप फिर भी नहीं कर रहे। जबकि आप तो एक कदम और आगे हैं, आप तो यूट्यूब को जानते हो और आप जानते हो कि इसमें कितना मटेरियल आपके लिए रखा हुआ है। तो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकता है आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आप मुझे जानते ना हो इससे पहले, क्योंकि मैंने इससे पहले तो वैसे स्टूडेंट्स मैंने अभी तक मोर देन 700 वीडियो लेक्चर्स डाले हैं, लेकिन क्योंकि आप पहली क्लासेस से आए हो, इससे पहले की क्लासेस में वहां आपने मुझे ना देखा हो, तो इसीलिए बता दूं आपको कि अगर क्लास 12th मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स में पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स को आप सोच रहे हैं कि आप कहां से करें, आपको कैसे समझ में, आपके टीचर्स आपको स्कूल में बहुत अच्छा समझाते थे, लेकिन आजकल तो स्कूल हमारे क्लोज हैं, कैसे हम समझे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है। आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक देख सकते हैं। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन है। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, उसमें भी जो बातें आपको समझानी चाहिए तरीके से वो मैंने समझाई, आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कह रहा था कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ एक विल पावर की, आपकी एक इच्छा शक्ति की। आप अगर चाहते हैं तो आप करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक सीधी सादी सी बात बता देता हूं स्टूडेंट्स, कि आपके ही जैसे और जो स्टूडेंट है, आपकी ही एज के जो स्टूडेंट है, वो अपनी स्टडी कर रहे हैं, उनके कमेंट्स आते हैं। दिन का कोई ऐसा टाइम नहीं होता 24 घंटे में कि कभी स्टूडेंट से कमेंट ना आते हो। सुबह 3-4 बजे भी उनके कमेंट आते हैं, रात में उनके कमेंट आते हैं। मैं ये सिर्फ बात आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इससे पता चलता है कि वो लोग पढ़ रहे हैं। मैं एक एज अ कोऑर्डिनेटर आपको बता रहा हूं कि वो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ना चाहिए। हो सकता है आप ही वो स्टूडेंट हैं जो रात 3 बजे तक पढ़ रहे होते हो, लेकिन ध्यान रखना, जो अभी आप इनपुट्स दे रहे हो, जितनी ज्यादा मेहनत आप अभी कर रहे हो, जब बाकी बच्चे मेहनत नहीं कर रहे, जब बाकी बच्चे सिर्फ ये मानकर कि इसे एक दुर्भाग्य समझकर अपना कि हम अनफॉर्चुनेट हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, और इस बात को जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं इस टाइम में भी अगर आप पढ़ रहे हैं, इसको भी आप एज अ अपॉर्चुनिटी, एज अ चैलेंज लेकर अगर आप पढ़ रहे हैं, अपना सिलेबस आप फिनिश करने में लगे हुए, तो आप कल को सबसे आगे होंगे नंबर में।
तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो स्टूडेंट अगर ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का क्या है कि आजकल उन्हें लग रहा है ये वेकेशन है, ये वेकेशन नहीं है स्टूडेंट, ध्यान रखिए। अगर वेकेशन होती तो हम सोच भी लेते कि वेकेशन का टाइम मिला है, चलिए एंजॉयमेंट कर लेते हैं, लेकिन ये वेकेशन का टाइम नहीं है अभी हमारे पास। हम ऑलरेडी बहुत पीछे हो चुके हैं। आप जैसे ही आपने क्लास में स्कूल में आपने अपनी क्लास स्टार्ट करनी ही थी, उससे पहले ही ये सब कुछ हो चुका है। यानी अभी बहुत सारे स्टूडेंट कहीं आप में ऐसे ना हो कि जो यही नहीं जानते कि हमारी बुक कैसी दिखती है, हमारा सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर्स, कितनी यूनिट हमारे बुक में दी गई है, कितनी मैथ्स की बुक है। इवन आपकी क्लास 11th में एक बुक रही होगी, क्लास 12 में आपकी मैथ्स की 2 बुक हैं, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री की तो 2 बुक होती ही हैं। तो आपको ये सब बातें कम से कम बाउंड्रीज को कलेक्ट करते हुए अंदर की तरफ हमें घुसना चाहिए और बहुत जल्दी ये काम होना चाहिए। क्योंकि ये मत सोचिए कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हों, जैसे मैं आपको जब बता रहा हूं, मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि इस समय तक हम काफी कुछ कर लेते थे। 20 to 25% हमारा हो जाता था सिलेबस। यानी कि इस समय तक अगर मैथ्स आप पढ़ रहे हो तो कम से कम 3 से 4 चैप्टर तक हम आराम से फिनिश कर चुके होते थे। पहले चैप्टर से बहुत आराम से करते हुए मैसेज आते। ऐसी फिजिक्स में भी आपकी दूसरी यूनिट तक फिनिश हो जाती, करंट इलेक्ट्रिसिटी तक आप पहुंच चुके होते। इसीलिए स्टूडेंट्स मैं कह रहा हूं कि ये जो आपको लग रहा है कि टाइम फ्रीज हो गया, ये फ्रीज नहीं हुआ। इसको आपको जब आपका स्कूल खुलेंगे, आपका एकदम से सब कुछ सिलेबस होगा, उस समय आप पर पड़ेगा बर्डन। और ध्यान रखना पेपर कितना लीनियंट आएगा, खुद ही सोचिए कितना इजी पेपर आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पेपर जैसा आना है वैसा ही आएगा। इजीनेस नहीं की जा सकती, जो सिलेबस है उसी में से क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। और कुछ स्टूडेंट उसमें भी हैं कि हमारा सिलेबस होगा, कुछ हमारा सिलेबस में कट हो जाएगा, कुछ हमारे चैप्टर्स हट जाएंगे, उससे हमें एडवांटेज होगा। एडवांटेज नहीं होगा, आपको डिसएडवांटेज होगा। क्योंकि आपसे जो एक सीनियर जो स्टूडेंट है, 1 साल सीनियर स्टूडेंट है, वो आपसे ज्यादा जानता होगा, वो आपसे ज्यादा चैप्टर्स उसने पढ़े होंगे। वहीं दूसरी ओर आप होगे, अगर सिलेबस मान लिया कट होता भी है तो इससे घाटा किसका है? आपका। क्योंकि मार्क्स सब कुछ थोड़े ना है, आपको तो इंफॉर्मेशन नॉलेज कलेक्ट करना है। और नॉलेज वो वाला कि जिसके लिए हमें बार बार रिवीजन, मैं याद करने वाले नॉलेज की बात नहीं कर रहा, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। मैं उस नॉलेज की बात कर रहा हूं जो स्किल होता है बेसिकली। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स का स्किल, फिजिक्स का स्किल, उसकी मैं बात कर रहा हूं जो आगे आपको हेल्प करेगा। जब आप कोई और दूसरी चीजें पढ़ोगे तो आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। बेसिक्स कौन सी क्लास से आते हैं? इसी क्लास से आते हैं, 11th 12th से। तब आप क्या करोगे? आपको ये पढ़ना होगा। इसीलिए स्टूडेंट आपको अभी, क्योंकि हो सकता है आपके पेरेंट्स इस बात को ना जानते हो अच्छे से, बाई चांस मैं एक बात कर रहा हूं कि आपके पेरेंट्स ना समझते हो, उनको लगता हो कि स्कूल अब वो हो गए तो बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा होगा, लेकिन आप जानते हैं कि आपकी पढ़ाई पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा। आप चाहें तो अगर आप चाहें तो पूरे YouTube में आपके पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज और भी बहुत कुछ आप उससे पढ़ सकते हैं। आपके पास जो टाइम अभी बचा हुआ है, इस टाइम का आप यूटिलाइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप डिफरेंट जो ऑथर हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। अपना एक दूसरी साइड भी जो आपका सॉफ्ट स्किल है उसको भी आप डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट, देयर इज अ सेइंग, इफ यू वर्क लेस देन व्हाट यू कैन देन यू आर अ थीफ। अगर आप, महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था कि अगर आप जितना कर सकते हैं उससे कम करते हो तो आप एक थीफ हो। क्योंकि अगर आप आज पढ़ नहीं रहे हैं, आज के टाइम में जो हमारे लिए सभी के लिए एक बुरा समय है, इस टाइम में अगर आप आज पढ़ नहीं रहे हो तो आप सिर्फ अपने आप के लिए गलत नहीं, पूरी कंट्री के लिए गलत कर रहे हो। क्योंकि आज आप पढ़ोगे तो कल जाकर आप कुछ डेवलपमेंट कर पाओगे, कल जाकर आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग कर पाओगे, इंडिया की इकोनॉमी को। तो इसीलिए जो अगर आप में एक पोटेंशियल था, आप उस लेवल तक कर सकते थे, और आप इस लेवल तक अगर कर रहे हो तो आप डेफिनेटली थीफ ही हो फिर। क्योंकि आप अपनी उस प्रतिभा को, जो आपके अंदर टैलेंट था, आपने उसे गिरा दिया। और ये असर किस पे करेगा? आप पर तो करेगा ही करेगा, पूरी कंट्री पर, पूरी सोसाइटी पर ही असर करेगा। क्योंकि खुद सोचिए, अगर सभी के सभी लेजी हो जाए, अगर सभी हम स्टूडेंट और सभी के सभी अगर लेजी हो जाएं, तो आने वाले टाइम में क्या होगा अपनी कंट्री का, क्या होगा इस वर्ल्ड का। इसीलिए आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ आप, जिम्मेदारी जो आपकी, आप भी एक वॉरियर हैं। अगर आप घर में बैठकर पढ़ रहे हैं, आप भी एक कोविड वॉरियर हैं। आप भी इस कठिन समय में पढ़कर आने वाले भविष्य के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। औरों का काम अभी दिख रहा है, जो कर रहा है अभी दिख रहा है, आपका काम अभी कर रहे हो, बाद में दिखेगा। इसीलिए अपने इस टाइम को, जो आपके पास टाइम मिला, इसे यूटिलाइज करें। सोशल मीडिया में या फिर अदर जो आपके पास प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। इनमें टाइम स्पॉइल करने के लिए, अपना टाइम किल करने के लिए इनका इस्तेमाल ना कीजिए। क्योंकि फिर ये जितनी चीजें हैं ना, ये आपको, क्योंकि मैंने बता दिया टाइम का जो स्पैन है वो फिक्स है। इस टाइम के स्पैन में आपको काम करना है। और आप अगर सोच रहे हैं कि अभी आपकी सिलेबस ही स्टार्ट नहीं हुआ तो ये उसी तरीके से पूरा 1 साल मिलेगा, आपका 1 साल की काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है बहुत पहले से।
अब आपका जैसे जैसे ये टाइम डिक्रीज करता रह रहा है, आपको इस कम टाइम में ही अपने ज़्यादा सिलेबस को फिर निपटाना होगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, देखना है ना। कहीं बाद में ऐसी सिचुएशन ना आए कि फिर आप भी कहीं ऐसा ना देखने लग जाए वीडियो कि 1 डे में हम कैसे करें, 2 डेज में कैसे करें, हम 10 डेज में पूरी मैथमेटिक्स कैसे कंप्लीट करें। उससे कोई फायदा नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे वीडियोस नो डाउट अवेलेबल होते हैं, लेकिन इनसे कोई फायदा नहीं है। फायदा होता है आपके हार्ड वर्क से। अगर आपने पढ़ा है साल भर तो ही फायदा हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं स्टूडेंट, जितने भी आप स्टूडेंट हैं, पहले तो क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूं अभी फिलहाल। आप कल को ऐसा मत कहना कभी भी कि हमने 12th मैथमेटिक्स के इसके कारण, कोविड के कारण हम मैथमेटिक्स अपनी पढ़ नहीं पाए, हमारे मार्क्स कम आए। इसीलिए मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूं कि जितने वीडियो लेक्चर्स जाने, बहुत से स्टूडेंट उनको देख रहे हैं, आप उनसे एडवांटेजेस लीजिए, उन वीडियो लेक्चर्स को देखिए, कंप्लीट कीजिए। हर एक्सरसाइज का एनसीईआरटी सॉल्यूशन उसमें दिया हुआ है, उनको फिनिश कीजिए। अभी मैंने मैट्राइसिस कंप्लीट कराया, वो चैप्टर छूटा था। अभी डिटरमिनेंट जो आपका चैप्टर है उसमें कुछ एक्सरसाइजेस छूटी हुई, उन्हें मैं कंप्लीट कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कुछ गलत हुआ आपके लिए, यानी मैं ये चाहता हूं कि मैं अपना बेस्ट दूं, इसीलिए मैं इन चैप्टर्स को नहीं करा रहा था, छोड़ रहा था, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूं कि स्टूडेंट अब कहां से करेंगे। इसीलिए मैं 4th चैप्टर को भी मैं कंप्लीट कर रहा हूं, उसके बाद कुछ नहीं बचता आपके लिए। फिर मैं फिजिक्स पर वर्क कर रहा हूं, फिर मैं क्लास 10th 11th की मैथमेटिक्स, इन पर फोकस कर रहा हूं। तो आपको स्टूडेंट ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहा हूं, आपको भी अपनी तरफ से वहां से बेस्ट देना चाहिए, तभी जाकर हम सभी सक्सेस हो पाएंगे आगे पर। क्योंकि ये टाइम सिर्फ अपने आप के लिए करने का नहीं है, ये टाइम है कि हम सबको करने का टाइम है, लेकिन शुरुआत अपने आप से होगी। आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दीजिए, मैं अपने एंड से अपना बेस्ट दूंगा। सभी जब ऐसा करेंगे तो हम ऊपर बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए आपको खुद भी पढ़ना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करना चाहिए पढ़ने के, जो भी आपके सराउंडिंग में हैं, जो भी लोग हैं, उनको भी उनका बेस्ट देने के लिए आपने मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि यही टाइम है जिसमें हमें अब कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, अदरवाइज हम सभी के सब पीछे हो जाएंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि मान लिया एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप मान लिया आप एक क्लास में पढ़ते हैं और उस क्लास में अगर आप फर्स्ट आते हैं, वहां पर 50 स्टूडेंट पढ़ते हैं, रैंक आपकी फर्स्ट है, तो अच्छी बात है। अब मान लिया आप एक क्लास में खुद अकेले ही पढ़ते हैं, तो वहां फर्स्ट भी है, लास्ट भी है, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें सभी को ऊपर उठाते हुए फिर अपना भी ऊपर उठना है, तो हमारी रैंक की कुछ वैल्यू होगी। स्टूडेंट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अगर आप चाहते हैं अपने किसी लक्ष्य में, अपने किसी मिशन में सक्सेस होना, तो आपको उसमें एक सिंगल माइंडेड डिवोशन चाहिए। आपको कोई मतलब नहीं कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर आपने आज से 1 साल 2 साल पहले आपने कोई एक एम डिसाइड किया था, उस एम पर आपको वर्क करना चाहिए, चाहे आंधी आए या तूफान है। हमें उससे कोई मतलब नहीं, चाहे कोरोना है या चाहे कुछ और आए, हम घर में बैठकर अपनी पढ़ाई करेंगे, भले ही हमें मास्क लगाकर भी पढ़ाई करनी पड़े, हम फिर भी करेंगे, हम करेंगे पढ़ाई अपनी। ये आपके मन में एक आग रहनी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप इसके कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में लिखिएगा। जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप लिखिएगा, मैं उनका रिप्लाई करने की आपको कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, इसे जरूर अदर नीडी स्टूडेंट के साथ इसे शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको सभी चैप्टर्स के, जो भी आपके चैप्टर्स हैं, उनके लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक में आप क्लिक कर उस चैप्टर में एंटर कर सकते हैं और फटाफट अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लेना। और जो भी आपकी क्वेरी हो उसे जरूर बताना। और सबसे पहली बात एक करना, अपने सिलेबस को सबसे पहले समझ लेना। अगर आप अभी 0 से भी स्टार्ट करो, अभी भी स्टार्ट करो, अभी भी टाइम है। एक लिमिट ऐसी आएगी फिर आप चाहकर भी नहीं कर पाओगे, फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर आप सिर्फ एक क्लास पीछे नहीं, आप बहुत पीछे हो जाओगे, ध्यान रखना। क्योंकि आप ये मत समझना कि आपने अगर जिस क्लास में आप उस क्लास को नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं, आगे से स्टार्ट कर लेंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। एक बार चेन ब्रेक हो गई, कुछ नहीं कर सकते आप चाह कर भी। इसलिए स्टूडेंट, मैं बार बार आपको यहां से खड़ा होकर कह रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, अपने सिलेबस को देखिए, अपने प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। ट्रैक में जितना जल्दी हो सके आ जाइए। जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें आप कमेंट कीजिए। स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय, सी यू, टेक केयर।